प्रभु के लिए, मैं उनको पप्पा कहता हूँ प्यार से, तो उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे एक बार कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। सब लोग हमारे साथ बोलें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 राम। हरे। तो मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई पड़ रही है? क्योंकि यस। मैं अपने फार्म पर हूँ यहाँ तलासरी में, और एक गांव है तो कभी कभी जाता है इंटरनेट, लेकिन फिर भी ठीक है ओवरऑल। और आज मैं समझा कि सुबह क्लास था, भूल गया था मैं, शाम को नहीं। अब तक से 5 मीटिंग अटेंड किया और ये छठा क्लास है। अब लोग समझ सकते हैं मेरा हाल क्या हो गया है, और मैं 8 बजे सोने वाला उनसे हूँ। फिर भी प्रभुपा जी का सेवा करना है, आप वैष्णव के सेवा में। और टॉपिक बड़ा ही सुंदर है, और आज ऐसे टॉपिक की बड़ी आवश्यकता है, डेवलपिंग लविंग रिलेशनशिप विद वैष्णव। कैसे? क्योंकि कोई भी काम है तो उसका आधार जो है वह संबंध ही है। बिना संबंध के हम कुछ नहीं कर। संबंध, अविधेय और प्रयोजन। तो पहले संबंध बहुत जरूरी है। तो किस प्रकार से भक्तों के बीच में सुमधुर संबंध बना करके हम लोग रखें, यही आज का टॉपिक है। ऐसे श्रीपाद रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बतलाए हैं कि किस प्रकार से हम एक दूसरे वैष्णव से प्रेम पूर्वक संबंध स्थापित कर सकते हैं। प्रेम कैसे कर सकते हैं? तो रूप गोस्वामी कहते हैं, ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम अख्याति पृच्छति भुंजते भोजते चैव षड्विधि प्रतिलक्षण। कोई किसी से प्रेम करता है, उसके 6 सिम्टम हैं, 6 लक्षण है। कौन प्यार करता है, कौन प्यार नहीं करता, देखने में थोड़े पता चलता है। लेकिन यदि हम लोग ऐसा करें कि यह देखने का प्रयास करें इस बात को कि प्यार करता है दिखाई तो पड़ता नहीं है, लेकिन कुछ लक्षण होना चाहिए। रूप गोस्वामी कहते ददाति प्रतिगृणाति, कुछ देना और कुछ लेना। वैष्णव लोग कभी भी कहीं पर भी जाते हैं किसी से मिलने के लिए तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ होना चाहिए जरूर। ऐसे भी शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि 6 ऐसे स्थान हैं जिनके पास हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए। पहला स्थान जो है वह है भगवान का मंदिर। भगवान के मंदिर में हमें कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर के जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा स्थान है वैष्णव या गुरु। वैष्णव या गुरु के पास जाएं तो वहां भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर के जाना चाहिए। तीसरा स्थान है वह है राजा। राजा के पास जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, राजा के लिए कुछ लेकर के जाना चाहिए। उसके बाद चौथा स्थान जो है वह है सगे संबंधी। सगे संबंधी रिश्तेदारी में जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों के लिए कुछ फल ले जाएं या जो कुछ भी है कुछ लेकर जाए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पांचवा स्थान है ज्योतिषी के पास आप जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। और छठा है कि डॉक्टर के पास जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ ले करके जाओ।
तो ददाती कुछ देना चाहिए। और भक्त लोग हैं, भक्त और भक्त हमारे संबंधी हैं। संसार में असली संबंधी भक्त लोग ही हैं। भगवान और भगवान के भक्त हमारे असली संबंधी। संबंध का अर्थ क्या होता है? संबंध इति संबंध। सम मतलब हमेशा रहने वाला, टिकाऊ, और बंध मतलब बंधन। तो संबंध यदि स्थापित हो सकता है संसार में, तो केवल भगवान और भगवान के भक्तों से ही हो सकता है। ये देह से भी संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि ये टिकाऊ नहीं है। हरे कृष्णा, आप बने रही है। जैसे ही उनका नेट चालू होगा वो आ जाएँगे। वो गाँव में है, कहीं गाँव में, तो नेट का थोड़ा दिक्कत है, पहले ही उन्होंने कहा था। तो यस प्रभु, आपका आप ओके, आई विल सी दैट। मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपका, एक्चुअली नेट बंद हो गया था आपका। हाँ, हाँ। यस प्रभु, कर दिया है। आप अपनी तरफ से यस, आई एम देयर। यस यस, आप अपना माइक माइक ऑन कीजिए। प्रभु आपका मैंने मैंने अनम्यूट किया, आपका माइक ऑन कीजिए। यस, अभी अनम्यूट हुआ, ओके। अभी अनम्यूट हुआ। मैं बहुत देर तक था एनीवे। तो ददाती कुछ देना, ददाती प्रतिगृणाति कुछ देना और कुछ लेना। एक सेकेंड मैं सोच रहा हूं कि अपने इंटरनेट न कर करके मैं इस पर आने का प्रयास करता हूं, होस्टिंग करता हूं, ये क्या बोलते हैं, अपना 4G पर देखता हूं इसमें क्या हो रहा है। यदि हो सकता है तो थोड़ा समय दीजिए आप लोग, एक सेकेंड।
आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर नहीं है प्रभु। आपका इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम है। मेरा आवाज क्लियर है कि नहीं? नहीं, नहीं, आपका आवाज क्लियर नहीं है। अभी भी? नहीं, पहले जो था वही अच्छा था। अभी कैसा है अभी? हाँ, अभी आ रहा है आवाज। नाउ इट्स गुड। ओके, तो चलिए। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम अख्याति पृच्छति, तो कुछ देना और कुछ लेना। तो इसका मतलब यह है कि जहां भी जाए तो व्यक्ति कुछ देगा ही, जो आप लेकर जाएंगे। तो ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम अख्याति पृच्छति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग भक्त लोग अपने दिल में कुछ छिपा करके न रखें। जब भी भक्तों से मिले तो दिल का बात, गुह्यम अख्याति, गुह्यम अख्याति के दो अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ यह है कि यदि हम हमारे मन में कोई डिस्टरबेंस है, कोई दुख है, हम किसी से नहीं कह सकते हैं, तो जहाँ प्रेम है जिसके साथ में, उससे हम कहें। एक तो यह हुआ गुह्यम अख्याति। दूसरा गुह्यम अख्याति का अर्थ है कि गुह्यतम व्यक्ति यदि कोई है, वे हैं भगवान। तो जब भी हम लोग मिले एक दूसरे से तो हमेशा भगवान के विषय में चर्चा करें। ये है गुह्यम अख्याति पृच्छति। वो कुछ सुने और कुछ कहें। हमारे गोस्वामी गण जब भी मिलते थे तो वे लोग नित्य निरंतर हमेशा भगवान के विषय में कहते थे और सुनते थे। उनका यही काम था। और भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं कि भक्त लोग इसी में आनंद का अनुभव प्राप्त करते हैं। मच्चित मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। मच्चित मदगत प्राणा, जिनका चित भगवान में लग गया है, जो भगवान के हो गए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं चित्त का मतलब होता है मन, चित्त का मतलब होता है बुद्धि, चित्त का मतलब होता है इंद्रियां, चित्त का मतलब होता है कॉन्शसनेस, और चित्त का मतलब होता है दिल। तो ये सब जिसका भगवान में लग गया है, मत चित्त मदगत प्राणा, जो अपना सर्वस्व भगवान को दे दिए। जैसे ब्रज की गोपियां, ब्रज की गोपियां जो थी वो भगवत परायण थी, अपना वो सर्वस्व भगवान को दे दी थी। मन मनस्का मत प्राण, वो मन मनस्का थी, उनका मन कृष्ण में लगा हुआ था। तो वैसे भक्त जिनका मन अहर्निश कृष्ण में लगा हुआ है, मत चित्त, जिनका चित्त भगवान में लगा हुआ है, और मदगत प्राणा, जो अपना सर्वस्व कृष्ण को न्यौछावर कर दिए हैं, जैसे ब्रज की गोपियां। तो ऐसे भक्त लोग मद चित्त मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, जब भी मिलते हैं आपस में तो वार्तालाप करते हैं। बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम, वो मेरे विषय में नित्य प्रतिदिन वार्ता करते हैं। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग क्या करते हैं। हम जब दूसरे भक्त से मिलते हैं तो क्या हम कृष्ण के विषय में बात करते हैं? ज्यादा से ज्यादा करते हैं, प्रभु जी आप कैसे हो, सब ठीक है ना। उतना होने के बाद आपके मंदिर में क्या चल रहा है आजकल, और सुनना चाहते हैं मंदिर में क्या चल रहा है आजकल। यानी प्रजल्पा में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं और यही बातें शुरू होती है। भक्ति में दो चीज बहुत ही हानिकारक है, एक है अपराध और दूसरा है प्रजल्पा। अपराध जो है, विभिन्न प्रकार का अपराध होता है। नामा अपराध होता है, सेवा अपराध होता है, वैष्णव अपराध होता है, धामा अपराध होता है। तो जो अपराध है, अपराध का अर्थ होता है अपराध इति अपराध। अप मतलब खत्म हो जाना, राध मतलब प्रेम।
तो भगवान में जो के प्रति जो प्रेम होता है वह खत्म हो जाता है अपराध से। तो हम लोगों को बचना चाहिए हमेशा प्रजल्प से और अपराध से। जो कृष्ण भावना भावित हैं 24 आवर मच्चित मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च, वे लोग कथन करते हैं, बात करते हैं। कथयंतश्च माम, भगवान कहते हैं मेरे विषय में बात करते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम, ये सब जो बातें हैं ये हमारे लिए, सभी भक्तों के लिए है जो एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं। तो रिलेशनशिप, मधुर रिलेशनशिप डेवलप करने का तरीका है कि भगवान के विषय में बात करें। भगवान मधुरतम है, वल्लभाचार्य मधुराष्टकम गाए हैं। भगवान का सब कुछ मधुर है। तो जो अपने जीवन को मधुर बनाना चाहता है उसको चाहिए उस मधुर पुरुष भगवान के विषय में ही केवल बात करें। भगवान का सब कुछ माधुर्य लीला गुणरूप नाम, भगवान का लीला गुण रूप कैसा है? माधुर्यमयी है। हम लोग यदि उसका वर्णन नहीं करते हैं, चर्चा नहीं करते हैं, तो इसका मतलब कि उस माधुर्यमयी लीला कथा में हमारा मन नहीं लग रहा है। कहाँ लग रहा है? सांसारिक विषय वस्तुओं में मन लग रहा है। इसका मतलब जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है, उसे जॉन्डिस हो जाता है, तो उसे मीठा चीज अच्छा नहीं लगता है, उसे एक कड़वा लगता है। तो भगवान का कथा होता है, भगवान के विषय में वार्ता होती तो वहां नींद आने लगती है। लेकिन थोड़ा मंदिर का पॉलिटिक्स शुरू हो जाए, इधर उधर का बात शुरू हो जाए, आंख जब निद्रा देवी भाग जाती है। ये माया का प्रभाव है वास्तव में। तो हम जब भी मिलें, यदि हम सही में भक्त बनना चाहते हैं, तो भगवत गीता का जो उपदेश है, चैतन्य चरितामृत बताया गया है, प्रभुपाद जी बताए हैं, इसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। एक केवल भगवत गीता के पन्नों में रहने के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए है। तो जब भी हम एक दूसरे से मिले तो हरे कृष्ण तो बोले, हाल चाल वैष्णवों का क्या पूछने का जरूरत है? जो कृष्ण के सेवा में है उसका तो फर्स्ट क्लास, दोनों हाथ में लड्डू है, उसे हाल चाल पूछने की जरूरत क्या है? फिर भी संसार में हम लोग हाल चाल पूछते हैं, प्रभु जी कैसे हो, हाल चाल ठीक है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन उसके बाद में हमें चाहिए कि उनसे पूछना, प्रभु हमको थोड़ा कृष्ण के विषय में बताएं, या हमारे पास कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न का उत्तर पूछ लीजिए। वो भी एक तरीका है एक दूसरे से प्रेम बढ़ाने के लिए। तो गुह्यम आख्याति पृच्छति, ये गुह्यतम वस्तु है कृष्ण संबंधित वार्ता, कृष्ण वार्ता, कृष्ण चर्चा। षट गोस्वामी लोग प्रत्येक दिन आकर के राधा कुंड पर और आपस में गोष्ठी करते थे। तो भक्तों को इस प्रकार से हमेशा गोष्ठी करते रहना चाहिए, गोष्ठी करते रहना चाहिए। ये असली है गुह्यम आख्याति पृच्छति, भगवान के विषय में चर्चा करना। मच्चित्त मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, उससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं होता है। अरे भागवतम में जिसका टेस्ट हो जाए, भागवतम का एक एक शब्द, एक एक श्लोक इतना सुमधुर है, इतना सुमधुर है कि 7 दिन तक परिचित महाराज सुनते रहे, न खाए न पिए न बाथरूम गए न टॉयलेट गए, कहीं नहीं गए। समझ सकते हो कितना मधुरता है। बल्कि 10वें स्कंद तक सुनाने के बाद में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि आप इतना दिन से सुनते आ रहे होंगे, थक गए होंगे, आपको भूख प्यास लगा होगा, थोड़ा खा पी लीजिए। परीक्षित ने कहा कि नहीं नहीं, ये भूख प्यास में बहुत पहले त्याग दिया, और आपके मुखारबिंद से अच्युत कथामृत का जो मैं पान कर रहा हूं वही हमको सस्टेन कर रहा है। भगवान का नाम है नामामृत, कथामृत, ये अमृत है, इसका हम पान करें। तो वैष्णव का संग होने का मतलब जब हम मिलें तो हमेशा यही करें कि भगवान के विषय में चर्चा करें। अरे और नहीं तो पूछे, प्रभु जी आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं? गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, आज आपने क्या पढ़ा, हमको थोड़ा बताइए वहां से।
तो आप वैष्णव सेवा कर रहे हो। प्रेम तब बढ़ता है जब संबंध स्थापित होता है, और संबंध कैसे स्थापित होता है? जब एक दूसरे के विषय में हम जाने, और असली जो जानना है वो कृष्ण भावना का ज्ञान, कृष्ण के विषय में जाने। तो इस प्रकार से हम कृष्ण संबंधी चर्चा करेंगे। तुष्यंती च रमंती च, उसमें इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि हम उसी में रमण करते रहेंगे, उसी में रमण करते रहेंगे। भागवतम में, भगवत गीता में, भगवान का नाम लेने में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरिदास ठाकुर, उनको इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था ये नाम कीर्तन करने में। जब वृद्ध हो गए थे, उनका प्रण था 3 लाख नाम करने का। हम लोग 16 माला नाम जप करने का बात करते हैं, उनका प्रण था 3 लाख नाम करने का। बुढ़ापे में नहीं हो पा रहा था, देर हो रहा था, तो ये खाना पीना छोड़ दिए थे, लेकिन नाम जप करते थे। हम लोग थोड़ा सोचे, हम क्या करते हैं, प्रसाद का समय होता है और 12 माला हो गया, 4 माला बाकी है, तो क्या हम सोचते हैं कि पहले 16 माला कर लूं बाद में खाऊं? नहीं, माला साइड रखते हैं और खाने पहुंच जाते हैं पहले। हरिदास ठाकुर ऐसा नहीं किए, वे खाना पीना छोड़ दिए, लेकिन नाम जप कर रहे थे। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु को इस बात का पता चला कि हरिदास ठाकुर नहीं खा पी रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु अपने सेवक के साथ में प्रसाद भेजे, और हरिदास ने कहा कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूं, इसलिए मैं खा नहीं सकता। प्रणाम प्रणाम किए थोड़ा प्रसाद को और भेज दिए। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं देखने के लिए आए हरिदास ठाकुर को, भाई बीमारी क्या है, क्या तकलीफ है? तो पता चला कि हरिदास ठाकुर का 3 लाख जप नहीं होता। वो सबसे बड़ा बीमारी था। हम लोगों का 16 माला जप नहीं होता है, तो हम लोग बहाना करते हैं, आज नहीं तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। हम कल कर लेते हैं, लेकिन अपना टाइम खाना नहीं भूलते हैं। वो नहीं कहेंगे कल हम खा लेंगे। नाम भले पता है कि हमारा जो आसक्ति नाम प्रभु में नहीं है। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम, कथमपि सुकृदम प्राणिनाम जत, परम अमृत एकम जीवनम भूषणम में। हे नाम प्रभु, हे मुरारी, आप नाम के रूप में अवतार लिए हैं। जयति नामानंद रूपम मुरारे, हे मुरारे आपका जय हो, जय हो, जो आप नाम के दूंगा, निज धर्म, अपना धर्म त्याग दूंगा, ध्यान पूजा या खाना पीना सब छोड़ दूंगा। कथापि सुकृतम प्राण नाम जप, जब यह सब छोड़ सकता हूं, तो ये चैरिटेबल एक्टिविटी जो करने का, किसी को आंख बनवाना, किसी को भोजन खिलाना, ये सब जो है, कथापि सुकृतम प्राणी नाम जप, तो अन्य प्राणियों के लिए सुकृत कार्य है, उसका तो कहना ही क्या है, उसको भी छोड़ दूंगा। लेकिन आपको नहीं, परम अमृत एकम जीवनम भूषणम में, आप ही हमारे जीवन के एकमात्र आभूषण है, आप ही हमारे एकमात्र गहना है, आपको नहीं छोड़ूंगा। तो हरिदास ठाकुर इस बात को जानते थे, वो नाम जप कभी नहीं छोड़। तो वास्तव में भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का लीला हम लोग प्रत्येक दिन गाते हैं ना, त्रिराधिका माधवयोर पारम, माधुर्य लीला गुणरूप नाम न, इतना आनंदमय है, इतना मधुर है कि छोड़ने का मन नहीं करता है, छोड़ने का मन नहीं करता है। लेकिन टेस्ट उत्पन्न होना बहुत जरूरी है, टेस्ट उत्पन्न होना जरूरी है। तो साधु संग से टेस्ट भी होता है। साधु संग के बहुत से फायदे हैं। लविंग रिलेशनशिप डेवलप करने का मतलब कि भगवान में टेस्ट उत्पन्न करना, संसार और संसार के बातों में टेस्ट उत्पन्न नहीं करना, प्रजल्प में टेस्ट उत्पन्न नहीं करना। ये सब जो बातें शास्त्रों में बताई गई है, हम लोगों को प्रत्येक दिन से
चेक करना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारा टेस्ट भगवान में उत्पन्न हो रहा है कि नहीं। हमें स्वयं टेस्ट करना चाहिए। तो टेस्ट उत्पन्न हो जाए भगवान में तो जीवन पार हो जाएगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जब भी हम मिले तब भगवान के संबंध में सुने, भगवान का वार्ता करें। भगवान कपिल देव भी ऐसा ही कुछ कहते हैं, सताम प्रसंगा मम बीरज संविदो भवंत हृतकर्ण रसायन कथा तज्जोषणादाद अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिम भक्ति अनुक्रमिष्यति। जब साधुओं की संगति होती है तो हमारा श्रद्धा प्रौढ़ हो जाता है, श्रद्धा प्रौढ़ होता है। आज हम में भगवान के भजन करने में श्रद्धा है, लेकिन एक कोमल श्रद्धा है, हिल जाता है। अब कोरोना वायरस आ गया है तो कितने लोगों का श्रद्धा हिला हुआ है, कितने लोग डरे हुए हैं। ये असली टेस्ट है। भगवान हमारा रक्षा जरूर करेंगे, अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास पालन। ये जो विश्वास, जो श्रद्धा है, और श्रद्धा शब्दे विश्वास को सुदृढ़ निश्चय, सुदृढ़ निश्चयता होना चाहिए। और सुदृढ़ निश्चयता तब आएगी तो सताम प्रसंगा, जो साधुओं के मुख से हम सुनेंगे तब। श्रद्धा रतिम भक्ति अनुक्रमिष्यति, श्रद्धा उत्पन्न होगा, रति उत्पन्न होगा, हैंकरिंग उत्पन्न होगा, लौल्य लालच उत्पन्न होगा भगवान का कथा सुनने के लिए। और भक्ति, श्रीपाद जी गोस्वामी कहते हैं भक्ति का मतलब सत्संग करने की इच्छा। यही है लविंग रिलेशनशिप। लविंग रिलेशनशिप का मतलब हुआ सत्संग करने की इच्छा। सत्संग करने की इच्छा हो गई, साधुओं से मिलने की इच्छा हो गई, तो यह है लविंग रिलेशनशिप वैष्णवों के बीच में। जो जितना सत्संग करता है उतना मात्रा में उसका वैष्णव के साथ में प्रेम बना रहता है। तो हम लोग यह कार्य करें अपने मित्रों के लिए, अन्य वैष्णवों के लिए। कोई भी वैष्णव हो, चाहे अपने घर में अपना पुत्र ही क्यों न हो, अपनी पत्नी क्यों न हो, बाप माँ क्यों न हो, मंदिर में भक्त हैं या जो लोग भी हैं, तो सबके साथ में एक प्रेम डेवलप करने का एक ही चीज है कि कृष्ण को हम केंद्र बिंदु बना करके रखें। और वह हो सकता है सत्संग के द्वारा, साधुओं की संगति कर। श्रद्धा रतिम भक्ति अनुक्रमिष्यति, क्रमशः यह उत्पन्न होता है। तो मगर ददाती प्रतिगृणाति गुह्यम अख्याति पृच्छति, दिल का बात कहना और सुनना। दिल के बात कहते सुनते रहने से हम लोगों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास उत्पन्न हो जाएगा। और जिस दिन विश्वास उत्पन्न हो जाएगा उस दिन से हमारा प्रेम जो है वह बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा एक दूसरे के प्रति। प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम का मतलब होता है उस वस्तु को प्राप्त करने की लालसा, उस व्यक्ति से मिलने की लालसा। यही प्रेम का पहचान है। यदि मुरली मोहन प्रभु के प्रति मेरा प्रेम है तो मैं अहमदाबाद आऊंगा तो उनको जरूर फोन करूंगा, उनसे मिलना ही चाहूंगा। चाहे सीतानाथ हैं और अहमदाबाद आऊंगा तो फोन करूंगा ही। ये प्रेम का परिचय है। जिसे जान पहचान है, जिसे प्रेम है, हम फोन करते ही हैं, बात करते हैं, संबंध बनाए रखते हैं हमेशा। ये प्रेम का परिचय है। तो कृष्ण को केंद्र बिंदु बना करके हम साधु संग करेंगे तो प्रेम उत्पन्न होगा। जब प्रेम उत्पन्न होगा तो प्रेम विश्वास से उत्पन्न होता है। तब वहां पर हम दिल का बात कहेंगे, दिल का बात कहेंगे। और ऐसे प्रेमियों के बीच में यदि कभी कभी कोई खटपट भी हो जाता है तो सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि प्रेम है ना, वो प्रेम का बंधन जो है बहुत ही मजबूत है। संसार में कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो छोड़ सकता है, तो तोड़ सकता है उसको, प्रेम के बंधन को। भगवान का भक्तों के प्रति प्रेम का बंधन है।
भक्तों के प्रति प्रेम का बंधन है। लेकिन प्रेम बंधन में अहमता और ममता नहीं होनी चाहिए। यदि अहमता और ममता हो जाएगी तो प्रेम का बंधन नहीं होगा, वहां पर स्वार्थ होगा, वह जो संबंध होगा स्वार्थ से होगा। लेकिन अहमता ममता नहीं रहेगी तो वह निस्वार्थ प्रेम होगा। तो हम लोगों को निस्वार्थ प्रेम डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए, और वह तब होगा जब संबंध स्थापित होगा, दिल का बात कहेंगे, सुनेंगे, यानी भगवान के संबंध में वार्ता करते रहेंगे, तो हमारा अंधकार जो दिल में है वो खत्म हो जाएगा। मैं उदाहरण दिया करता हूँ साधु संघ के विषय में, 2 दीपक का। अभी दिवाली आ रहा है, आप देखोगे दीपक जो होता है, एक दीपक जलाओगे तो चारों तरफ प्रकाश फैलाता है, लेकिन उसके पेंदी में अंधेरा होता है, दीपक तले अंधेरा। चारों तरफ प्रकाश फैला रहा है लेकिन उसके पेंदी में अंधेरा है। वहीं पर दूसरा दीपक ले जाओगे तो उसमें भी वैसा ही है, लेकिन क्या होगा, इस दीपक से इसके पेंदी का अंधेरा दूर हो जाएगा और इस दीपक से इसके पेंदी का अंधेरा दूर हो जाएगा। यही है सत्संग। सत्संग करने से हमारी जो अज्ञानता है वो अपने आप दूर हो जाएगी, और जब अज्ञानता दूर हो जाएगी तो प्रेम अपने आप आ जाएगा। तो ददाति प्रति गृणाति गुह्यम अख्याति पिंचति भुंजते भोजते चैव। कुछ खाना और खिलाना। हम लोगों को चाहिए कि वैष्णवों को अपने घर में कभी कभी बुलाना चाहिए। आप सब लोग गृहस्थ हो, गृहस्थों का धर्म है, वैष्णवों को बुलाओ, वैष्णव परिवार को बुलाओ, ब्रह्मचारी को बुलाओ, बिलाओ, खिलाओ। और वाइस वर्से, वैसे ही वो बुला रहे हैं तो आप भी जाओ। ये नहीं केवल खाने दूसरे घर में जाओ और अपने घर में मत बुलाओ, ये प्रेम का लक्षण नहीं है। प्रेम का लक्षण मतलब खाने भी जाओ और अपने घर भी बुलाओ। तो ये रूप गोस्वामी कहते हैं 6 जो हैं वो प्रेम के लक्षण है। और जिसमें प्रेम होता है, कभी कभी जैसे गुरु हैं। एक बार प्रभुपाद जी सस्वरूप महाराज से कहते हैं कि इफ यू लव मी आई विल लव यू। सस्वरूप महाराज को थोड़ा आश्चर्य हो गया, प्रभुपाद जी से कैसे कह सकते हैं इफ यू लव मी देन आई लव यू, ये तो व्यापार हो गया। लेकिन बहुत समय के बाद समझे कि प्रभुपाद जी वास्तव में सबको लव करते हैं। तो प्रेम का परिचय यही है, प्यार का परिचय यही है कि दोनों तरफ से होना चाहिए। संसार में वैष्णवों के बीच में दोनों तरफ से, कृष्ण के तरफ एक तरफा है। हालांकि कृष्ण भी कहते हैं कि मैं किसी का द्वेषी नहीं हूं, किसी का प्रिय नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो मुझसे प्यार करता है मैं उससे प्यार करता हूं। ये तो एक सामान्य उत्तर हो गया। लेकिन जब भगवान रास दान से चले गए थे तो गोपियों ने पूछा कि कृष्ण आप किस प्रकार के प्रेमी हो। तो भगवान वहां बताए थे कि एक प्रेम करने पर प्रेम करता है वो तो व्यापारी है। प्रेम करने पर जो प्रेम करता है व्यापारी है। एक प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करता है, वह है अबोध, छोटा बच्चा। बाप माँ बच्चे को खूब प्यार करते हैं, बच्चा भाग जाता है उधर। उसे मालूम नहीं है कि मेरी माँ मुझे प्यार कर रही है, वो अबोध है, अज्ञानी है, वो भाग जाता है। और तीसरा है, चाहे प्रेम करो या मत करो उस पर असर नहीं पड़ता है, और वो है परमहंस। वो है परमहंस लोग। तो कृष्ण से पूछा गया, गोपियों ने पूछा कि आप उसमें से कोई कौन हो। तो कृष्ण ने कहा मैं इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि ये कृष्ण प्रेम स्वरूप हैं, श्रीमती राधिका प्रेम स्वरूप है। प्रेम हमको डेवलप करना है कृष्ण के प्रति, प्रेम हमको डेवलप करना है भक्तों के प्रति। लेकिन प्रेम डेवलप करने का
लविंग रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए सबसे अच्छा है जिह्वा से शुरू करो। कहा जाता है यदि आप किसी के जिह्वा को संतुष्ट कर लोगे तो उस व्यक्ति को अपने मुट्ठी में कर लोगे। आजकल पत्नियां अपने पति को भोजन नहीं बनाती है। अरे अपने पति को अपने बस में करना तो उनके लिए भोजन बनाओ ना, क्या तकलीफ है। तो भोजन नहीं बनाते, होटल के पास जाती है, होटल में जाकर जब खाएंगे। जब होटल में खाने जाएंगे तो उसका प्रेम कहाँ होगा, होटल में होगा, पत्नी में कहाँ होगा। पति के दिल में बैठने का तरीका है उसके जिह्वा से, भोजन के द्वारा। भोजन एक ऐसा चीज है कि प्रेम का वृद्धि स्थापित करता है, प्रेम बढ़ता है। रघुनाथ दास गोस्वामी घर द्वार छोड़ दिए थे और उनकी इच्छा हुई कि नित्यानंद प्रभु से वे मिले। तो एक दिन की बात है, रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए गए और उस समय नित्यानंद प्रभु पानीहाटी आए हुए। आप लोग पानीहाटी दही चूड़ा फेस्टिवल सुना होगा। तो वहां पर नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए गए और दूर से ही नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। तो उनका जो सेवक था वह कहा कि रघुनाथ आए हुए हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो रघुनाथ दास को बुलाए नित्यानंद प्रभु, पकड़कर खींच करके लाए और उनके सिर पर पकड़, चोर कहीं का, तो कहां भागा था। चैतन्य नित्यानंद प्रभु को डांटे, तुम चोर है, तुम मुझसे छिप रहा था, तुम चोर था, और उनको दंडित किए। इसका मतलब ये नहीं कि नित्यानंद प्रभु को रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रति प्रेम नहीं था, बहुत प्रेम था, वो प्रेम से डांटे। तो कभी कभी वैष्णव गण या गुरु वर्ग भी डांट देते हैं कभी कभी। तो इसका मतलब ये नहीं सोचा जाए कि प्रेम नहीं है, वो प्रेम से ही डांटते हैं हमारे भलाई के लिए। और बाद में नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम चोर है, तुम्हें दंड मिलेगा, और दंड मिलेगा कि सभी वैष्णवों को तुम चूड़ा दही का फेस्टिवल कराओ, खिलाओ, भर पेट भोजन कराओ। तो ये तो कृपा हो गया नित्यानंद प्रभु का रघुनाथ गोस्वामी पर। रघुनाथ बड़े प्रसन्न हुए। तो खिलाना जो है ये प्रेम का सबसे अच्छा लक्षण है। जो वास्तव में अपना संबंध स्थापित करना चाहता है, प्रेम स्थापित करना चाहता है, उसे भक्तों को बुला बुला करके खिलाना चाहिए। खिलाने से प्रेम बढ़ता है। वैष्णव प्रभुपाद जी चाहते थे कि वैष्णव में हमेशा प्रेम बना रहे। संसार में लोगों में स्वार्थ है, केवल लेने 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 की भावना है, और वैष्णव में केवल देने की भावना है। वैष्णव देना चाहते हैं, लेना नहीं सीखे हैं। उनके पास देना भाई, वो देते हैं, जिनका सर्वस्व दे देते हैं, और देने से प्रेम बढ़ता है, न कि लेने से। तो हम लोगों को कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। यदि कृष्ण के प्रभुपाद जी ग्रंथों का पढ़ेंगे तब स्वाभाविक है चैतन्य चरितामृत के प्रत्येक पन्नों में, भागवत के पन्नों में साधु संघ का कितना महिमा बताया गया है। सब कुछ प्राप्त हो सकता है साधु संघ से। कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो कि हमें प्राप्त न हो साधु संघ से। तो साधु संग करने का सब प्रकार से प्रयास करना चाहिए, और बेस्ट चीज है कि साधुओं से हम सुने, साधुओं से हम सुने। तो इस प्रकार से एक दूसरे में प्रेम बना रहेगा। संसार का जो प्रेम है वह किसी न किसी वस्तु पर, प्रभुपाद जी कहते हैं कि संसार में प्रेम है ही नहीं, संसार में केवल लस्ट है। निज इंद्रिय तृप्ति तार नाम काम, और कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धौरे प्रेम नाम। काम जो है वो इंद्रिय को तृप्त करने की भावना जो है वह कहलाता है काम। संसार में सब लोग जो हैं वो काम पर निर्भर हैं, इंद्रिय तृप्ति पर।
देखो विवाह होता है तो पति कहता है पत्नी को मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, और पत्नी कहती है पति को मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। 2-4-5 साल के बाद में बाल बच्चे हो जाते हैं तो दोनों का प्यार थोड़ा थोड़ा कम होकर के बच्चे पर आ जाता है, और भी थोड़ा बड़े हो गए, बच्चे बड़े हो गए, नाती पोते हो गए, तो थोड़ा प्रेम जो है वह चला जाता है नाती पोतों के प्रति, बच्चों से के पास, उसके बाद नाती पोतों के पास। यहां तक कि जब विवाह हुआ था तो पत्नी पति को कितना प्रेम से पुकारती थी, और पति भी पत्नी को बड़ा प्रेम से पुकारता था। लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं तो बुढ़ावा और बुढ़िया कह करके लोग पुकारते हैं। अपने पत्नी को कहते हैं बुढ़िया इधर आओ, ए बुढ़ऊ इधर आओ। ओ अब प्रेम कहाँ चला गया समझ में नहीं आता है, वो प्रेम कहाँ चला गया जब विवाह के समय हुआ था। तो सांसारिक जो प्रेम है वो इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि so long as one satisfy my senses he is my friend। जितना दिन तक हम किसी के इंद्रियों को तृप्त करेंगे तो हमारा उससे प्रेम है, और इंद्रिय तृप्ति में बाधा आ जाएगी तो डिवोर्स हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो इस संसार में इंद्रियों को तृप्त करने की जो भावना है वह काम है, और कामी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। लेकिन जो न्यौछावर करना जानता है, जो कृष्ण को न्यौछावर करेगा, अपने इंद्रियों को आगे न रख के कृष्ण को आगे रखेगा, कृष्ण के इंद्रियों को जो तृप्त करने का जिसमें भावना है, वही प्रेम का पात्र हो सकता है, वही प्रेम का पात्र हो सकता है। तो कम से कम हम सब लोग भक्त हैं, हम लोग अपना जीवन दिए हैं किस लिए? कृष्ण के इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। हमारा जो भी काम है वह कृष्ण के इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही है। भक्ति का मतलब ही है कि अपने इंद्रियों के द्वारा कृष्ण के इंद्रियों को तृप्त करना। सर्वो उपाधि विनिर्मुक्त तत्परेण निर्मलम हृषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति किसे कहते हैं? हृषिकेण हृषिक ईश सेवनम। हृषिक मतलब इंद्रियां, और ऋषिकेण मतलब सब इंद्रियां। तो समस्त इंद्रियों से ऋषिकेण हृषिक ईश, जो इंद्रियाधिपति भगवान ऋषिकेश हैं, उनका सेवा करना ही भक्ति है। तो हम जितने भक्त लोग हैं, हम लोगों के जीवन का लक्ष्य है कृष्ण। अपने इंद्रियों के द्वारा हम कृष्ण और कृष्ण के भक्तों का सेवा करें, कृष्ण और कृष्ण के भक्तों का सेवा करें। बल्कि कृष्ण के सेवा से भी इंपॉर्टेंट है भक्तों का सेवा करें, भक्तों का सेवा करें। क्योंकि भक्तों का यदि हम सेवा करेंगे तो कृष्ण भक्तों के द्वारा रिवील होते हैं। भक्त लोग कृष्ण को दें, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पारो तुम्हारा सकती आछे। ये वैष्णव का शक्ति है, कृष्ण उनके हैं। तो वैष्णव ही एकमात्र हमें कृष्ण को दे सकते हैं। तो इसलिए वैष्णव सेवा को श्रेष्ठ माना गया है कृष्ण सेवा से भी। तो आज का टॉपिक जो था बड़ा ही सुंदर टॉपिक था, जिसमें इन्होंने कहा, प्रभु जी ने टॉपिक दिया कि हाउ टू डेवलप लविंग रिलेशनशिप एमॉन्ग दी वैष्णव। आज कमी हो गई है थोड़ा। हमें याद है 70s और 80s में जब टीवी नहीं आया था, उस समय मोबाइल फोन भी नहीं था उस समय, तो इतना प्रेम था वैष्णव में, इतना प्रेम था कि हम लोग अपना सेवा करने के बाद कोई भी सीनियर वैष्णव था, हम पहुंचे प्रभु जी हमारे लिए कोई सेवा तो बताइए,
उस वैष्णव का कपड़ा लेकर के धोना, या उनके लिए भोजन बनाना या प्रसाद बनाना या प्रसाद लेकर के जाना, उनका बर्तन धोना, इस प्रकार से हम लोग करते थे। 70s में बहुत अच्छी भावना थी। अब धीरे धीरे हम लोग में अहंकार आते जा रहा है और हम लोग बहाना मार देते हैं। कोई वैष्णव कुछ कहता भी कुछ करने के लिए हम बहाना मार देते हैं, या हम व्यस्त भी होंगे, लेकिन फिर भी यदि वास्तव में चाहते हैं कृष्ण का प्यार, कृष्ण का स्नेह, तो वैष्णव से स्नेह करना सीखें। प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ यू लव मी देन लव माय डॉग। यदि कोई बाप माँ है, उसके बच्चे को प्यार करो तो बाप माँ अपने आप आपका प्यारा बन जाएगा। वैसे ही यदि हम वैष्णव का सेवा करेंगे तो कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं वैष्णव का सेवा करने से। तो यह जरूरत है, सेवा से पहले हम रिलेशनशिप, संबंध, अविधेय, प्रयोजन, रिलेशनशिप पहले स्थापित करें, और वो भी मधुरमय। मधुरमय मतलब निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से। चमचागिरी करने के लिए सेवा न करो। सेवा करो किसके लिए? क्योंकि हमारा धर्म है। बिना सेवा के हम सुखी नहीं होते। जीवरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम दास हैं। बिना सेवा के हम सुखी नहीं हो सकते हैं। तो हम सेवा करें वैष्णव का, और उससे भगवान प्रसन्न। जस्या प्रसादाद भगवत प्रसाद, जस्या अप्रसादाद न गति कुतुएपि। यदि गुरु वर्ग प्रसन्न है, वैष्णव प्रसन्न है, तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान को प्रसन्न करने का सरल तरीका है वैष्णव का सेवा, और इस प्रकार से हम लोग शुद्ध हो सकते हैं, निश्चलता आ सकती है। तो इस प्रकार से थोड़ा मैं अपना मंतव्य दिया आप लोगों को कि किस प्रकार से एक दूसरे वैष्णव एक दूसरे के साथ में प्रेममयी व्यवहार प्राप्त कर सकते हैं। हाउ टू डेवलप लविंग रिलेशनशिप। लविंग रिलेशनशिप कुछ करना सीखें, वैष्णव के लिए कुछ करें तो रिलेशनशिप स्थापित करें। यही आज के कथा का सार है कि वैष्णवों के लिए हम कुछ करें, छोटा हो या बड़ा हो, कुछ करें। केवल हम सेवा लेना, सेवा देना सीखें, बस। धन्यवाद। हरे कृष्णा। 5 मिनट समय है, यदि कोई प्रश्न है किसी को तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर सकते हो, तो कम से कम आप लोगों को दर्शन तो हो जाएगा वैष्णवों का। आप अनम्यूट कर दो। हरि बोल। मुरली मोहन प्रभु आप अनम्यूट कर दो सबको। किसी को प्रश्न पूछना होगा तो प्रश्न पूछ सकता है। हरि बोल। मुरली मोहन कहाँ चले गए? I am doing it. ओके, अनम्यूट एवरीवन। यस, सब भक्तों को मैं अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा। यस, जिनको भी प्रश्न पूछना है, हरि बोल, सिर्फ अपना माइक ऑन कीजिए। बाकी जिनको प्रश्न नहीं पूछना है वो अपना माइक ऑफ रख सकते हैं। जिनको भी प्रश्न पूछना है वो कृपा कर कर अपना माइक ऑन रखे और प्रश्न कर सकते हैं। प्लीज मैं आप सबको गैलरी इसमें डाल रहा हूं, और सब लोग अपना वीडियोस ऑन रखिए। यस, थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई प्रश्न पूछना है आप अपना माइक। यस, शेखर प्रभु। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, अभी जैसे प्रभु जी ने बताया था स्टार्टिंग में कि वैष्णव जी जब जाते हैं तो 6 उन्होंने बताए थे कि जहाँ जाना चाहिए कुछ लेके जाना चाहिए। तो उसमें उन्होंने लास्ट में 2 बताए थे, एक तो ज्योतिषी और एक डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं तो कुछ लेके जाएं। तो उसमें तो आज के टाइम में तो कुछ लेके जाना उनके पास में वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं वैसे भी कुछ भी लेना, तो उसमें क्या किया जाए? यस प्रभु जी, आपको आप प्रभु जी आपका माइक ऑन रखिए। माइक, देवकी नंदन प्रभु प्लीज आपका माइक। यस,
ओके, आजकल ये वैद्य लोग और ज्योतिषी लोग अपना भीष्म तय कर दिए हैं। मैं शास्त्र का बात कर रहा हूँ, ये बात है। अब सब करप्ट हो गए, क्या कर सकते हैं, जमाना बदल गया है। तो अभी आप लोगों का, हम लोगों का धर्म है कि कृष्ण भावना का प्रचार करें। आज लोग कृष्ण भावना भावित कम हो गए हैं। मैं वही कल सिलवासा में प्रवचन कर रहा था, सिलवासा या वापस गया था, दमन में प्रवचन कर रहा था। मैंने कहा कि जीवन का लक्ष्य है कि जन्म लाभ परा पुंसा अंत नारायण स्मृति। जीवन, मानव जीवन प्राप्त करने का लक्ष्य है कि अंत में नारायण का स्मरण हो जाए। और पहले लोग इसको प्रैक्टिस करते थे। तो पहले किसी का देहांत हो जाता था तो लोग क्या कहते थे, मेरे पिताजी का वैकुंठ वास हो गया, यही कहते थे ना। काड़ा था, बोलते पिताजी का वैकुंठ वास हो गया, तो पिताजी वैकुंठ में गए। कुछ समय के बाद जमाना बदल गया, लोग कहने लगे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब थोड़ा डिमोशन हो गया, नीचे आ गए, स्वर्ग में आ गए। अभी कुछ अब बाद में क्या कहा कि पिताजी का देहांत हो गया। आजकल क्या लिखते हैं, पिताजी का क्या हो गया, पितानाथ क्या लिखते हैं आजकल, पितानाथ स्वर्गवास, स्वर्गवास में ब्रह्म में लीन हो गया। हरे कृष्णा, आप अपना स्पीकर्स ऑफ रखिए प्लीज, बहुत आवाज आ रहा है। जो प्रश्न पूछेंगे वही माइक ऑन रखेंगे। एक्सपायर हो गया बोलते प्रभु, एक्सपायर हो गया बोलते एक्सपायर नहीं, ओके, देहांत हो गया, देहांत हो। अभी बहुत जल्दी ये समय आएगा कि बच्चे लिखेंगे पिताजी का नरकवास हो गया। पहले वैकुंठवास, स्वर्गवास, देहांत हो गया, अब लिखेंगे नरकवास हो गया। तो जमाना बदल रहा है। तो पहले के वैद्य और ज्योतिषी पैसा नहीं मांगते थे। वैद्य का धर्म था कि रोगी रोग का निदान करे, वो नहीं देख रहा कि रोगी कौन है। आप लोग हुसैन वैद्य का नाम तो सुना ना, तो लंका में रावण का वैद्य था। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा हुआ था तो क्या पैसा अपना फीस मांगा, क्या फीस नहीं मांगा। तो वैद्य के पास जाओ, खाली हाथ मत जाओ, अपने वॉलेट में पैसा लेकर के जाओ। कहने का मतलब है हॉस्पिटल जाओ तो पैसा लेकर के जाओ, खाली हाथ मत जाना। पहले तो लोग प्रेम से देते थे, आज तो पहले ही मांग लेते हैं। तो आप कहने का मतलब आप समझ गए। और कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम देवकी नंदन प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने ये जो उदाहरण दिया, दीपक के तले चारों ओर अंधेरा होता है और दूसरा दीपक जलने से एक दूसरे को उजाला देने से सभी को उजाला प्रस्थापित हो जाता है। मगर मैंने देखा है कभी कभी भक्तों में या किसी को जब हम प्रीचिंग करते हैं तब वो हमें किसी तरह का रिस्पांस नहीं देते हैं, तो हम वो रिस्पांस कैसे प्राप्त करें, मुझे यही आप सीखना है। देखिए, मैं बता रहा था कि दो वैष्णव जब मिलते हैं तब क्या होता है। तो दो वैष्णव मिलते हैं, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधेन्द्र परस्परम। हाँ आप जी, तो प्रश्न कर रही हैं, वो रिस्पॉन्स का आप न्यूफाइड के लिए कह रही हैं या जो दीक्षित भक्त हैं उनके लिए? नहीं, दीक्षित भक्त के लिए नहीं कह रही हूँ। जैसे हम प्रीचिंग करते हैं किसी को, कि हम किसी को जैसे पास पड़ोस में है, किसी को हम वो बातें बताते हैं कृष्ण के बारे में या हमारे इस्कॉन के बारे में, तब हम जो रिस्पांस चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आप कुछ मत करो, भगवान देख रहे हैं, आप केवल प्रचार, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अपना कर्म करते रहो, आप केवल प्रचार करते रहो। हाँ जी, भगवान उनके हृदय में है, भगवान आपके हृदय में है। आप फल के लिए प्रचार कर रहे हो
कि उनका कल्याण करने के लिए भगवान देख रहे हैं, तो उसका चिंता मत करो, आप प्रचार कर, आप अपना काम करो, भगवान अपना काम। हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी। यस, अन्य भक्तों को प्रश्न है? हर्ष गोविंद। हरे कृष्ण, प्रणाम देवकीनंदन प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि प्रेम के लिए अहंकार और ममता का त्याग कर देना चाहिए, तो अहंकार तो समझ सकते, बट ममता का त्याग करेंगे तो फिर प्रेम कैसे हो पाएगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रभु। देखो, अहमता और ममता किसे कहते हैं? अहमता का मतलब मैं देह हूं, ये है अहमता, और देह से संबंधित जितने वस्तुएं हैं वो मेरी है, ये कहलाता है ममता। तो दोनों को त्यागना पड़ेगा, अहमता और ममता दोनों को त्यागना पड़ेगा निश्चल प्रेम के लिए। मैं बताया कि प्रेम जो है वो केवल कृष्ण से हो सकता है और कृष्ण के भक्तों से हो सकता है। ये अहमता और ममता बीच में चट्टान के रूप में आएगी। तो भक्तों के साथ में जो लविंग रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन लविंग रिलेशनशिप नहीं होगा। और कोई प्रश्न? थैंक यू प्रभु। और किसी को कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ताराशंकर। क्वेश्चन था। हाँ, बोलिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आप बताएं कि अगर हम लोग भक्तों का बहुत ज्यादा एसोसिएशन लेते हैं तो हम लोग कृष्ण बोलिए ताराशंकर, बोलिए। हाँ प्रभु जी, जैसे आप बताएं कि अगर हम लोग बहुत ज्यादा भक्तों का एसोसिएशन लेते हैं प्रभु जी, तो हम लोग में लविंग रिलेशनशिप बढ़ता है और वो टेस्ट भी आता है। और प्रभु जी, कभी कभी देखते हैं कि वो हम लोग भक्तों के एसोसिएशन में, जैसे आप बताएंगे, अपराध भी बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल है भक्ति के लिए। तो प्रभु जी, भक्तों के एसोसिएशन में हम लोग को अच्छा चीज भी मिल रहा है और अपराध होने का भी रिस्क है, तो इसको कैसे बैलेंस करें प्रभु जी? कि बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, अपराध जब तक से हम कंडीशन लाइफ में रहेंगे, बद्ध जीव रहेंगे, तो किसी न किसी प्रकार से अपराध हो ही जाएगा। लेकिन चूंकि भक्तों का संगति हमेशा रहेगा, तो भक्तों के संगति से वो शुद्धि भी प्राप्त होगी। तो हम लोगों को कामना करना चाहिए कि भक्तों का संगति हो और ध्यान रहे कि मैं कुछ अपराध न करने पाऊं। ध्यान रखो कि अपराध कुछ न, जैसे वैष्णव निंदा अपराध है, साधु निंदा अपराध है, जो 10 9 अपराध है ना, वो अपराध है। नाम के प्रति, वैष्णव के प्रति, धाम के प्रति। अरे 6 बजे तक चला। भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन किया गया है 100 अपराधों का, तो आप पढ़ लो और उसको हमेशा ध्यान में रखना कि अपराध न होने पावे। और जितना हो सके भक्तों का संगति आप करते रहोगे, तो अपने आप आपको अपराध करने का समय भी नहीं मिलेगा। तो संगति करते रहो। ऑलराइट, और कोई प्रश्न? धन्यवाद। यस, एनी क्वेश्चंस? और किसी को कोई प्रश्न है? शेखर प्रभु। प्रभु जी, एक क्वेश्चन और है मेरे को। जैसे प्रभु जी, कोई भी चीज सेलेक्ट करने में कि आज मैं माला करूं या ना करूं, या कोई भी मेरे काम करूं ना करूं, तो उसमें हमेशा 2 चीजें रहती है कि तो यस और नो। तो उसमें हमें कैसे समझना है कि उसमें भगवान की स्वीकृति किसमें है, करने में है या ना करने में है? देखो, भगवान आपके हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है, तो उनका यही काम है गाइड करना। भगवान गाइड करते रहते हैं। और यदि कभी कभी आप कंफ्यूज हो, तो मैं क्या करता हूं अपने जीवन में, जब मैं कंफ्यूज रहता हूं तो मैं प्रायः नहीं करता हूं। जैसे अब मुझे यहाँ से तलासरी से जुहू जाना है, वहां से कानपुर जाना है, तो यदि मैं डिसाइड किया कि इस दिन को जाऊंगा, लेकिन मन नहीं मान रहा है, कुछ आ गया, तो मैं नहीं करता हूँ प्राय। एक तो ये सामान्य ये है। दूसरा ये चीज है, अच्छा चीज है कि दूसरे वैष्णव से पूछ लो
कि प्रभु जी मैं कर, जैसे जैसे हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज हैं, वो कुछ भी काम होता है तो पूछते हैं, भले करते अपने ही हैं लेकिन पूछते हैं कम से कम। कौन है देवकी नंदन, मैं सोच रहा था वृंदावन जाने के लिए, जाऊं कि नहीं। मैं भले कहूं कि महाराज मत जाओ, फिर भी जाएंगे, लेकिन पूछते हैं। तो कभी कभी वैष्णव से पूछ लेना चाहिए, छोटा वैष्णव है या बड़ा वैष्णव, डजंट मैटर, पूछ लेना चाहिए। ये बड़ी अच्छी आदत है पूछना। और प्रश्न? अंजू केडिया। हरे कृष्णा। और किसी को कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? नहीं हो तो आप लोग परमिशन दो, मुझे सोने का समय हो गया। या प्रभु मैं जानता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड एसोसिएशन। हम सभी अहमदाबाद भक्तों के तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं। आज हमारा काफी अच्छा संग रहा। दिस इज वेरी नाइस टॉपिक वाज, और बहुत सुंदर आपने कैसे लविंग रिलेशनशिप्स डेवलप करना चाहिए वैष्णव में, एक मतलब आपसी वैष्णव में, ये बहुत अच्छे उदाहरण के साथ। और खास कर मुझे वो दिया तले अंधेरा का जो उदाहरण है, दैट वाज अ वेरी एक्सीलेंट एग्जांपल। 2 दिया निश्चित रूप से होना चाहिए, मतलब वैष्णव का संग होना ही चाहिए। अकेले रहकर आप अन्य भक्तों के साथ प्रेम का मतलब ये नहीं कर सकते। तो मिनिमम यू नीड सम अदर वैष्णवास जो आपको गाइड कर सके। थैंक यू वेरी मच प्रभु। मैं आपका समय हमने काफी लिया और काफी सारे प्रश्न हैं, और हमारे यहाँ सिर्फ अहमदाबाद के भक्त ही उपस्थित नहीं थे। भक्त जमशेदपुर से, ओडिशा से, बैंगलोर से, सुरेंद्र नगर, हिम्मतनगर, मानसा, सानंद और कई जगह से भक्त उपस्थित थे। तो हम सभी उन सभी भक्तों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच देवकी नंदन प्रभु। ऐसे ही आपका संग हमें लाभान्वित होता रहे, ऐसे हम विनंती करते हैं आपके चरणों में। श्रील प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस देवकीनंदन प्रभु के जय। गौर प्रेमानंद पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू वेरी मच प्रभु। ओके हरे कृष्णा। आप सबको ये संडे फीस्ट अच्छा लगा? जी प्रभु जी। काफी भक्तों की उपस्थिति थी। 97 98 तक हम उपस्थिति गए थे। ऑफ कोर्स हमारे पास 100 से ज्यादा लिमिट नहीं था, हम 100 से ज्यादा भक्तों को एकोमोडेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारा लिमिटेशन जो है जूम का उतना ही है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। यस सुबह लक्ष्मी माता जी। यस प्रभु जी, मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था शायद वो लिमिट की वजह से, तो इसका रिकॉर्डिंग एज जल्दी एज पॉसिबल प्लीज भेज दीजिएगा। तो मैं रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज देता हूँ, आप जल्द से जल्द। यस थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे तो कृष्णा। मैं हाँ सभी को अनम्यूट करने जा रहा हूँ। और मीटिंग एंड हो रहा है। ऐसे आप हर संडे चाहते हैं ना ऐसे ही क्लासेस, क्या नहीं? चाहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम दूसरे कोई इंटरनेशनल और भी स्पीकर्स को बुलाना चाहते हैं। तो जैसे गौरांग प्रभु है और भी कई भक्त है, उनको बुलाना चाहते हैं। तो आपकी उपस्थिति अगर ऐसी रही तो ही भक्तों को क्लास देने में उत्साह रहेगा, नहीं तो जस्ट 5 10 15 20 30 भक्तों को कहने वालों को उत्साह नहीं आती। हरे कृष्णा। आप अपना बातें बंद कीजिए, प्रज्वल बंद कीजिए, यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है बहुत। बातें करना है आपस में तो अपने आप को थोड़ा म्यूट रखकर आप बात कर सकते हैं। ओके यस थैंक यू वेरी मच। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, एंड नेक्स्ट संडे विल सी कौन स्पीकर होगा। जी प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद सभी के लिए। वापस एक बार सभी भक्तों को धन्यवाद, काफी अच्छे नंबर में उपस्थित रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। ऐसी प्रेम स्थापित करते रहे, आप सब लोग अपना प्रेम जताते रहे ऐसे उपस्थिति देकर। थैंक यू। हरे कृष्णा। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद।